अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, इट एक्सपीरियंसेस a constant resistance force which can produce a retardation of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ ascent टू टाइम ऑफ डिसेंट। देखिए भाई, अगर एक पार्टिकल को ऊपर फेंका जाए, ठीक है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u से, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी ना। इस समय इस पर mg भी नीचे एक्ट कर रहा होगा और रेजिस्टेंस फोर्स भी नीचे एक्ट कर रहा होगा। g की वैल्यू 10 होती है, हम सब जानते हैं, और रिटार्डेशन जो है, जो रेजिस्टेंस का रिटार्डेशन है वो 2 है, तो 10 और 2 दोनों नीचे की तरफ होंगे, तो हम इसे 12 मान सकते हैं। ओके, तो रिटार्डेशन इज 12, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो मैं कह सकता हूं कि जो हाइट है, हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट, we all know displacement is ut plus half at square, but we should also remember displacement is vt minus half at square. vt minus half at square is equally important formula. So vt यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस हाफ एट स्क्वायर, क्योंकि ए नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, तो एक और नेगेटिव से ये बन जाएगा प्लस हाफ 12 t1 स्क्वायर, ये टाइम ऑफ एसेंट है। और देखिए जब ये बॉडी नीचे वापस गिरती है, तब देखिए g नीचे की तरफ होगा और रिटार्ड एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा, तो g 10 माइनस 2 8 बचेगा, तो एक्सेलरेशन देन विल बी ओनली 8, और फिर ये सेम हाइट नीचे गिरेगी। इस बार हम ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लें, तो u जीरो है और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हाफ 8 टी टू स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्लियरली इन दोनों इक्वेशन को देख के लग रहा है कि 12 टी वन स्क्वायर और 8 टी टू स्क्वायर सेम होंगे, तो ऑब्वियसली t1 square upon t2 square is 8 by 12, so which is 8 by 12, 8 by 12 is obviously 2 by 3, so 2 by 3 and the square root is b, so answer is obviously। तो आप दोनों इक्वेशन समझ गए। आई होप आपको ये बात सवाल समझ में आया होगा, बहुत जैसा सवाल है।